ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सबूजन हो। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। बूंदी अगाध सहें गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजैसे। जिस प्रकार बूंद का आगाध पहाड़, बूंद अगाध सहें गिरी, गिरी मैंने पर्वत जैसे सहता है, उसी प्रकार दुष्टों का, ईर्ष्वालुओं का, क्रोधियों का कठोर वचन का सहन संत करते हैं। और माता तो जानवे करते हैं, वो तो ममता की महासागर है। अपने पुत्र पुत्री का सभी दुर्गुण में समाहित हो जाता है। ममता की मूर्ति है और संत सहन शक्ति का महासागर है। एक लघु कथा में आया है, एक महात्मा जी नाव पर से नदी पार कर रहे थे। उसमें जो है दो चार दुष्ट सब दुर्जन भी बैठा हुआ था। महात्मा जी को जो है बड़ा कठोर कठोर शब्द करने लगा कि तुम ऐसे भिक्ष मांग करके जो तुम खाते हो, शर्म नहीं लगता है, लाज नहीं लगता है, कोई काम नहीं करते हो, आलसी हो, फलना चिलना, खाली लड़का कपड़ा पहनता है, दाढ़ी मालूना को बुतू बंदी से करते रहते हो, चरित्र ठीक नहीं है, सब साधु हो। ऐसे ऐसे कुछ से कुछ बोलते बोलते जो है ना, कोई चुट्टी काट ले तो बोलते बोलते जो महात्मा जी कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो सहते गया। सब सुन करके भी नहीं सुनने के बराबर वो प्रतिक्रिया देते थे। जो अंतिम में उसको जो है ना दुर्जन से इतना दुष्ट था कि उसको चुट्टी काटने लगा, फिर जो है धक्का देने लगा, फिर धक्का देते नदी में बीच में धकेल दिया। अब प्रकृति उस पर प्रकोपित हो गई। वहाँ जो है मगरमच्छ का रूप धारण कर करके वह नाव पर आक्रमण करके उस दुष्ट को निगल जाना चाहता था मगरमच्छ ने। लेकिन पहले संत को निकाल दिया। मगरमच्छ ने संत को निकाल करके वो जैसे दुष्ट के ऊपर झपट्टा मारा तो जान गए संत ने। तो बोल संत कहते हैं, हे भगवान, आप सहनशीलता हैं, आप हम कृपालु हैं, दया का सागर हैं। आप हमारे पर अगर यदि प्रसन्न हैं तो वह दुष्ट को जो है सद्बुद्धि दीजिए, क्षमा कर दीजिए। संत बहुत क्षमाशील होता है। ऐसा आर्य विनती स्तुति करने लगे, हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रकृतिक, हे जीवात्मा के परब्रह्म, अगर यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो सही में से उसको क्षमा कर दीजिए और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, यही हमारा इच्छा है। संत का वचन सुन कर करके प्रभु द्रवित हो गए और उसको क्षमा कर दिया। अत्यंत क्षमाशील होता है संत। और माता तो ममता की वह सागर है। एक लघु कथा में आया है शब्द कि एक माता में और पुत्र में बड़ा श्रद्धा स्नेह, बहुत अगाध प्रेम था, बड़ी श्रद्धा, बड़ी प्रेम। उसके प्रेम से दुष्ट को जलन होता था कि माँ बेटा में बहुत जो है प्रेम है, बेटा बड़ा आज्ञाकारी है। और दुष्ट सबका बेटा जो नालायक था, उदंड था। और इसका बेटा बड़ा आज्ञाकारी था। इस बात से भी जलन हो गया। पड़ोसी को ईर्ष्यालु, क्रोधी, जलनशील, मत्सर होना स्वाभाविक क्रिया है। लोभ, मद, अहंकार, ये सब तो विषय किसी को छोड़ा है। तो दो चार ठो दुर्जन सब ने मीटिंग किया कि जो है ना इसको माँ बेटा को छोड़ा देंगे। तो दूठों ने कहा कि छोड़ा देगा तो 2000 रुपया हम देंगे इनाम। अरे मर्दन, बेटा माँ और बेटा में बहुत अगाध प्रेम है।
कहा कि नहीं प्रेम को छुड़वा देंगे, 2000 टका देगा। कहता हाँ, देखिए षड्यंत्र अब करने लगा। इसलिए कब किसको कुबुद्धि हो जाएगा, कौन सद्बुद्धि हो जाएगा, कोई नहीं जाने। आप कथनों अच्छा है, लेकिन ये जो है ना कोयले के खदान में आकर करके कथनों आप कुछ नहीं छूनेंगे तो पर भी आपको कालिख लग जाएगा। यह कलयुग में अभी जो है संसार में आप कथनों जो है ना कुछ कथनों कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कुछ न कुछ कलंक लग जाता है। विषय भोगी सब ने आपको भी साफ सुथरा नहीं रहने देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन उस सबसे निंदा से प्रशंसा से आपको अपना लक्ष्य को नहीं त्यागना है, लक्ष्य को ऊपर बढ़ना है। तो लक्ष्य यही रखना चाहिए कि शुद्ध चित्त आत्मा रखें और जिसके मन में जो भाव है उसके में अपना समय खर्च न करें, उसको उसी के अनुरूप फल मिलेगा। जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। आप भले नहीं देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वह परब्रह्म जो कण कण में संव्याप्त है, अंतर्जामी। पग बिनु चलै सुनै बिनु काना, पग बिनु चलै सुनै बिनु काना, नैन बिनु देखे सारे जहाना। तुम सोच रहे हो कि नहीं देख रहा है, अरे बिना पग का उस चल रहे हैं, आप बिना नैन का देख रहे हैं, बिना कान का सुन रहे हैं। इसलिए यह बात मत भूलो कि कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता होगा। तुम जो सोच रहे हो तुम्हारा अपराध कार्य कोई नहीं देख रहा, दुष्टता तुमका नहीं देख रहा है, कठोरता नहीं देख रहा है, उसी के अनुरूप तुमको फल मिलेगा। ये बात को सदैव ध्यान रखना। सूझबूझ के साथ कर्म करना, वही कुकर्म में परिणत होकर के उसी के अनुरूप फल तुमको पीछा नहीं छोड़ेगा, जन्म जन्मांतर तक उसका दंड आपको मिलेगा। इसलिए शुद्ध चित्त आत्मा से विवेकपूर्ण विचार कर करके किसी भी कार्य को आप अमल करें, अन्यथा मन के और अहंकार के मन और अहंकार के बहकावे में आकर करके आप पथभ्रष्ट कर करके कुकार्य न करें, इसलिए बहुत बड़ी आपको हानि होगा। अतः इससे कुसंगति से आप बचें, जिससे कि आपका जो है लौकिक और अलौकिक दृष्टि से सुख और समृद्धि प्राप्त रहे हो। एक माता ने पिता में जो है माता और पुत्र में जो विभेद पैदा करने के लिए दुष्ट दुर्जन सब ने जो है मीटिंग कर करके क्या कहता है, एक तो दूठों ने कहा ठीक है 2000 टका देंगे, दूठों कहा ठीक है हम तैयार हो जाते हैं। तो एक सज्जन ने उसको कह देता है करके माता को, जब वह बेटा उसका पढ़ने के लिए गया था, आप जो है माता को कहता है वो लुचवा दुर्जन ने दुष्ट ने कि तुम्हारा बेटा जो है आजकल दारू पीता है, शराब पीता है, नहीं विश्वास है तो आज जो है देखना तो रात में इसका मुँह सूंघना। तो वह माता कहती ना हमारा बेटा तो कभी दारू पीबे नहीं किया है, तो कभी नशा में पीते हुए कभी नहीं देखे हैं, हमारा ज्ञाकारी पुत्र है। क्योंकि नहीं विश्वास है ना चाची, तो तुम देखना आज रात को मुँह सूंघ कर करके। अच्छा ठीक है, बुढ़िया के मन में संदेह का बीज दे दिया। फिर जो है वह तो फिर जो है उसका पुत्र को ही कह दिया, वह पुत्र को कह दिया, क्या कह दिया कि देखो हे भाई तुम्हारी माँ जो है डायन सीखती है, जो है वह नहीं विश्वास है तो तुम आज जागते हुए देखना, आज तुम 10-12 बजे आज तुम्हारे माँ ने तुमको गछा है, तुम्ही को बलिदान देगी, तब वह डायन में निपुण हो जाएगी। वह हम उसको देखे हैं, तुमको जो है ना आज जो है डायन वह शुद्ध करके आज तुम्ही को बलिदान देगी। बेटा के मन में भी वह संदेह का बीज दे दिया। एवं प्रकार से दोनों के माता को और पुत्र को दोनों के दिल में यह संदेह का बिया बुन दिया। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि रात में जो है वो जग कर करके सुनते रहा, तो सुनता रहा और जो रात में जगता रहा और इसकी माँ ने जो है उसको जा करके मुँह सूंघने के लिए गया।
तो जो है वो पकड़ लिया भरी पानियों, वो भी जगा हुआ था, क्या उसको भी संदेह था आज जो हमको खा लेगा माँ ने, आज जो हमको बलिदान देगा, उस पकड़ लिया माँ तो हमको खा लेंगे। यह नफरत का बीज जो है वही बीजा जो है पाप में परिणत हो गया। अब माता को पकड़ करके बोरा में बांध लिया, चलो माँ तुम जो डांटपन सीखती है, एवं प्रकार से वह जो है नफरत से उसका दिल भर गया और माँ को बोरा में कस कर करके बांध कर करके वह जो है तो वह गाड़ने के लिए चली गई। नदी के किनारे में जैसे गाड़ रहा था जो है अपनी माँ को, तो उसने देखा क्या कि बड़ी जोर से अंधर तूफान उठ गया। पाप का अंधर जो बर्दाश्त प्रकृति को बर्दाश्त नहीं हुआ, ईश्वर को जो है अत्यंत जब जघन्य अपराध होने लगता है, जब धर्म का क्षय होने लगता है, तो ईश्वर अपना रूप धारण कर करके प्रकुपित होकर के दंड देने के लिए अवतरित हो जाता है। उसी समय अंधर तूफान चलने लगा और जब खला खान रहा था माँ को गाड़ने के लिए, जैसे वह अंधर चला तो माँ ने जो है अपने बेटा को आँख में जो है आंचल से उड़ा दिया और कहा के लिए माँ उड़ा रही है क्योंकि तुमको आँख में बालू नहीं पड़ जाए। उसके हृदय में बहुत झटका लगा और एवं प्रकार से चरण पकड़ करके माँ का बेजार रोने लगा कि माँ तुमको इसने कहा कि अरे तुम फलनमा ने कहा था हमको कि तुम्हारा बेटा दारू पीता है इसीलिए मुँह सूंघने के लिए गए थे, क्योंकि हमको भी वही कहा था कि तुम्हारी माँ जो है डाइन सीख रही है, आज तुमको बलिदान देगा, तुम जग करके रहना, सोने का नाटक करना। करके तो वही दुष्ट ने जो है ना दोनों माँ बेटा को प्रेम को छिन्न करने के लिए यह षड्यंत्र किया है। वह समझ लिया और माँ के जो है अपना जो कन्हा पर लेकर के आया और माँ का पूजा में संलग्न हो गया। अतः कहने का तात्पर्य है कि संदेह पाप का कारण है और संदेह देने वाला का यहाँ ईर्षालु दुष्ट का कमी नहीं है। क्रोधी लोभी लंपट, इसलिए कहता है कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोई। कोई जो है अहंकार में आकर करके रजोगुण में, कोई तमोगुण में आकर करके क्या कर मन के बेईमानी से अपना तो स्वयं दुख में रहेगा और दूसरे का भी सुख दे करके वो जलन करेगा और दूसरे को अधःपतन कराने के लिए वो षड्यंत्र करते रहेगा। सदैव ये बात को ध्यान रखते हुए उससे परहेज रखें, दूरी बनाए रखें, दुष्टों से, लोभियों से, कामियों से, ईर्ष्यालुओं से सदैव दूरी रखें। अन्यथा जो नीचे में गिरा रहता है दूसरे का भी जो है उसको ऊंचा अच्छाने लगता है, वह नीचे गिराने के लिए। जो खुद कीचड़ से आयुक्त है वो दूसरे को भी वह कीचड़ लगाना चाहता है, चाहे कठोर शब्द से हो या कठोर कुकर्म से, किसी प्रकार से उसको जो है नीचे विषय की ओर धकेलना चाहता है कि ना हम रहेंगे अच्छा ना तुम लोग को बनने देंगे अच्छा। इस बात को ध्यान रख कर करके आप जीवन यापन करें। इतना ही शब्द दूसरे आगे में। जय हिंद जय भारत। सद्गुरुदेव नमः।